बाकी सब मुझे नए नए लग रहे हैं। क्या आप लोगों से मेरी पहले बात हुई है? क्या आप लोग मुझे जानते हैं? क्यों मिस, आप नहीं जानते? नाम से थोड़ा ऐसे नाम भूलने की मुझे बीमारी है, मैं शक्लें ज़रूर याद रख लेती हूँ। मैं सबको तो जानता आप अपना वीडियो ऑन रखेंगे तो मुझे दिख जाएगा। पूनम जी की तो आवाज़ मुझे ऐसी याद हो गई ना कि ऐसे दूर से भी कोई कहीं क्लास चल रही होती है ना तो मुझे पता चल जाता है कि हाँ, ये पूनम जी बोल रही है। हूँ। थैंक यू मैम, थैंक यू इतना रिकॉर्ड करने के लिए। जय हाँ, श्री अभी राम। ट्यूसडे को क्लास चल रही थी, तब भी मैं ऐसे दूर से मुझे पता चल गया, हाँ ये तो पूनम जी बोल रही है। चलिए, तो पिछली क्लास में आप लोगों ने क्या क्या किया था, आपको क्या क्या करवाया है, क्या क्या बताया है, थोड़ा सा आप मुझे। अजय जी का मैंने आज वीडियो देखा था, शायद अगर हमारे जो होस्ट हैं वो बता पाएंगे, शायद वही हैं। हाँ, स्माइल से पता चल गया। ये ये आपने वीडियो मैम भेजा था। ये मैम हाँ, भेजा था। आज देखा था मैंने वो वीडियो। ये मैम खबर लेकिन रहती सही है नहीं मुझे, था। सबकी खबर रहती है मुझे, जब कोई आता नहीं ना तो भी मुझे पता रहता है कौन क्या कर रहा है। मैम जो हम वीडियो भेजे थे तो क्या गलत था? नहीं, सही था। किसने कहा गलत था? सही नमस्ते था। मैम। मैं तो बता रही हूँ कि मैंने देखा। हाँ, हरिकेश, नहीं, नमस्ते। चलो, ओ बताओ माय आप लोग गॉड, को। आज काजल जी ने दर्शन दे ही दिए। जय श्री राम। अच्छा, वो दर्शन नहीं दे रही थी इतने दिन से, क्यों? धीरे धीरे सब जान जाएंगे, जो रेगुलर आएंगे तो सब जान जाएंगे। हाँ। मैम अभी तक की क्लास में सबसे ज्यादा नॉलेज काजल दीदी को ही है। अरे वाह, जानते हैं फिर आज। इसलिए मैं उनको देखना चाह रही थी, आज वो दिख ही गए। मेरे को भी ऐसा लग रहा है, मैंने कहीं तो भी देखा है इनको। मुझे ध्यान नहीं आ रहा कहाँ देखा है, कहीं तो मैंने देखा होगा। मैं तो चलिए। मैम मथुरा। अच्छा, मैं उतना दूर की नहीं, मतलब ऐसे ऑनलाइन कहीं देखा है मैंने आपको। मैं कभी नहीं गई मथुरा, नहीं गई हूँ। हाँ, गई हूँ, बचपन में गई हूँ। चलिए, तो जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, अच्छी बात है नहीं जानते हैं, मैं बता देती हूँ कि मेरा नाम हिमजा पांडे है और मैं उदयपुर राजस्थान से हूँ। और जिस प्लेटफॉर्म पे आप म्यूज़िक सीख रहे हैं एम आर्ट स्कूल, वहाँ पे मैं म्यूज़िक सिखाती हूँ जितना मुझे आता है। और आज मैं आप लोगों की ऑनलाइन क्लास लेने आई हूँ, क्योंकि मैं ये देखने आई हूँ कि आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। सिखा तो आपको सब देते हैं, आपको शुभम सर ने भी सिखाया होगा और संजय सर ने भी सिखाया होगा, पर आपने कितना सीखा है वो आज पता चल जाएगा। चलिए, तो एक एक करके पहले आप मुझे बताइए, सब जने, चाहे आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हो, बट मुझे बताइए किसने कितना सीखा है और कौन कितना रेगुलर है, और किसको कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है, एक एक करके। ABCD से शुरू करें कि जो मेरे सामने सबसे पहले आ रहा है उससे शुरू करें? ऐसे बात करनी पड़ती है, जैसा मुझे सही लगे। हाँ, अंजलि को ऐसा लग रहा है कि हाँ, A से शुरू करो, सबसे पहले मैं बोलूँगी। ऐसा कुछ नहीं है। चलो। हाँ, तो सबसे पहले मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, हाँ, सबसे पहले मुझे जो स्क्वायर दिख रहा है ना वो काजल जी का ही दिख रहा है। तो काजल जी आपसे ही शुरू करते हैं। काजल जी तो म्यूट हो गई। हाँ, काजल जी जी। मैम। हाँ, सबसे पहले मुझे आप ही का नमस्ते। चेहरा दिख रहा है। हमने गुजरात हैरत की बंदिश सीखी, जितना हम सीख पाए। और उसमें कुछ दिन क्वेश्चन आंसर हुए थे और सर ने एक पलटा दिया था, शुभम सर ने। उस राग का स्वर विस्तार सीखा, राग के अलंकार सीखे। ये सब अभी सर ने बताया, बाकी सब ने अपने अपने अनुसार सीखा। अरे वाह, बहुत अच्छे। सुनाना चाहेंगे आप थोड़ा बहुत कुछ? मैं सुनाऊं? हाँ हाँ, हम तो साथ ही साथ, मैंने कहा अब आए हैं तो साथ ही साथ वो भी कर लेते हैं ना, सब चेक कर लेते हैं, होमवर्क भी, ताकि।
फिर मैं अपना आगे आपको सिखाना शुरू कर सकती हूँ। हाँ, सुनाओ ना। मैम मैंने तानपुरा नहीं लगाया हुआ है, तानपुरा लगाना पड़ेगा अभी मुझे। तो लगा लीजिए, क्लास में आए हैं तो अपन गा लेते हैं। ठीक है मैम। लगा के फिर आप भले मुझे वापस बताइए। मैं आपको, मैं तो, मेरे पास हारमोनियम तो नहीं है, बट है ना, मैं ऐसे सोची कि एक बार मैं आपको ऐसे सारे गामा पा बोल के ऐसे बताऊं क्या? अभी नहीं, अभी नंबर आएगा सबका तब सब बताना। ओके ओके। हाँ ठीक है, जब 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 तक वो लगा रही हैं, फिर मेरे सामने है हार्दिक। नहीं, हार्दिक नहीं, क्या नाम है इनका, हरिकेश, सॉरी। मेरा मैम। हाँ। मैम मैं तो अभी 2 ही 3 दिन हुआ आया हूँ, ज्यादा नहीं सीख पाया हूँ कुछ अभी। कोई बात नहीं, जितना सीखा वो बताओ। और मैम मेरे पास भी हारमोनियम नहीं है। कोई बात नहीं, चलेगा मुझे। पर आपने क्या क्या सीखा, कितना सीखा, बताओ। मैम एक दिन जब राग बंदिश चल रहा था उसी दिन मैं जुड़ा था। फिर उसके बाद मैम, और मुझे सही से पता भी नहीं था कैसे इसमें जुड़ा जाता है, और मैं सही से सीख भी नहीं पाता। वो एक सर का मैसेज आया था, जो मैसेज आया था वही पढ़ी थी थोड़ा। अच्छा, ठीक है, ओके, जी कोई बात मैम मैंने मैम मैं भी कुछ आपसे चर्चा करना चाहूंगा, 1 मिनट मुझे भी देंगे बाद में? नहीं। बिल्कुल सबको देंगे, आप टेंशन ना लें। सिंगर मैम। आशा सैनी। हाँ जी मैम। हेलो मैम, आवाज जी काजल जी, आवाज़ आ रही है आपकी। क्या क्या मैंने सीखा आपने? हारमोनियम रख लिया है। हाँ हाँ, रख ठीक है लीजिए। मैम। हाँ, क्या क्या सीखा है आपने? मैम आवाज आ रही है? जी आ रही है, चलिए काजल जी से सुन लेते हैं। आवाज आ रही थी जी आपको? जी जी, परफेक्ट आ रही है। मैम सर ने एक पलटा और दी थी। सुनाओ। मैम मैं ट्राई करूंगी। आवाज़ कट रही है आपकी। मैम इको हो रही है आवाज। हाँ वही, सब जने म्यूट कर लीजिए। ये इनका चालू है ना, हार्दिक जी, ये क्या नाम है इनका, हरिकेश जी, और ये सिंगर आशा सोनी। हाँ, अब गाओ, अब नहीं आएगी आवाज़।
मैम सुनाई आ रही थी? जी 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 आ रही थी। तबले के साथ में ये आप सुना सकते हो? मैम एक्चुअली मेरी ना अभी हेल्थ खराब है, तो इसलिए मैंने हारमोनियम लिया, वरना मैं आपको तबले और तानपुरे दोनों के साथ सुना देती। अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए, अब और कौन बताना चाहेगा? मैं सुनाऊं मैम? हाँ अंजलि सुनाओ। मैम भैरव का बंदिश। हम्म। ओके मैम। हाँ अंजलि सुनाओ। मैम ठीक है अंजलि जी, ओके, अभी रुक जाओ आप। ठीक है, ओके, समझ गई मैं। अच्छा, तो अभी जैसे आप सब जो क्या बोलते हैं, आप सब ने ये बंदिश सीख ली है, आप सबको भैरव गाना आ गया है ना? जो स्वर विस्तार है वो आपको पता चल गया है। अब इस चीज़ को हम जैसे थोड़ा सा और अच्छा कैसे बना सकते हैं कि हम इसमें आलाप तान ऐड करेंगे, है ना? बिल्कुल करेक्ट। और आलाप तान कैसे, ताने तो चलो अपन बाद में जाते हैं, तानों के आलाप अपन कैसे बनाएंगे, ठीक है? आलाप बनाने से पहले कुछ चीज़ें हैं या कुछ मैं कहूँ कि प्रोसेस है जो आपको फॉलो करना है, जिससे आप इंडिपेंडेंटली राग भैरव को इजीली गा सकते हो और राग भैरव को आप समझ सकते हो, ठीक है? तो सबसे पहले तो मैम एक बार मेरा एक बार देख ले, तो मैंने भी छोटा सा एक गीत तैयार किया है। सर गीत तो मैं कैसे सुनूं, अभी राग भैरव की बात हो रही है ना, आखिर में हम सुनेंगे, अभी क्लास को डिस्टर्ब बस थोड़ी एक करें। थोड़ी सी तर्ज सुनाऊंगा, उसमें मान पड़े मैं ठीक सीख रहा हूँ या नहीं सीख रहा हूँ, वो चीज आखिर देख। में मैं सुनूंगी ना सर, आखिर में सुनूंगी, अभी तो क्लास शुरू करी मैंने। हाँ हेलो जी संजीव जी। मैम, एक कंफ्यूजन है, बता दो। हेलो कहिए। भैरव में मैं भी गा सकता हूँ मैम। कौन बोला? मैं गुड्डू मैम।
आवाज़ कम आ रही है आपकी। मैं गुड्डू बोल रहा हूँ मैम। आप सबसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अभी जब मैं सबका सुन रही थी तब कोई नहीं बोल रहा था कि मेरे को ये करना है ये करना है, अब सब बोल रहे हैं। मैं जो भी आपको अभी बता रही हूँ आप पहले उसको जान लो, सुन लो, समझ लो भाई आज की क्लास में क्या है। हाँ, फिर ये सारा काम मैं लास्ट में सुनूंगी ना, आपका मना थोड़ी कर रही हूँ, भाग गई मैं ऐसे ही हूँ, यही हूँ, कहीं नहीं जा रही हूँ मैं, ठीक है। और भाग जाऊँ तो कोई बात नहीं, मैं एड्रेस दे के जा रही हूँ, पकड़ लेना मुझे। चलिए, तो पहले जो मैं सिखा रही हूँ ना पहले वो सीख लो, ठीक है, पहले उसे समझ लो कि मैं क्या बता रही हूँ। राजी हैं मुझ पे? थैंक यू। चलिए, तो पहली चीज़ जो हमने स्वर विस्तार सीखी थी, है ना, और स्वर विस्तार के बाद फिर आपको ख्याल से देखा, माने थोड़ी भजन लाल, भजन सुन के मानेंगे ये। मैम आप है ना सबको म्यूट कर दीजिए, म्यूट तो कर दिया ऐसा ना मैंने। सबका अपनी तरफ से म्यूट कर दीजिए, फिर कोई नहीं खोल पाएगा। हाँ ना, ये ज़्यादा बेटर है। आप सब लोग प्लीज अपना म्यूट रखिए, क्योंकि आज हमारी आलाप की क्लासेस हो जाने दीजिए। हाँ, एक बार हो करिए। जाने दो ना, ऐसे ज़्यादा तो मैं बोलूँगी नहीं, आधा पौन घंटा जो बोलूँगी फिर मैं सबका सुनूंगी, जितने लोग हैं यहाँ पे, आप टेंशन मत लो। हाँ, तो बिल्कुल। हाँ, तो आगे अब क्या बोलते हैं, हमने स्वर विस्तार सीखा, फिर हमने उसका ख्याल सीखा, तो आपको उस स्वर विस्तार और उस छोटे ख्याल में कुछ सिमिलैरिटी लगी, कुछ आपको समानता लगी कि जो स्वर या जो स्वरूप या जिस तरीके से हम वो जो हम स्वर विस्तार गा रहे हैं, 2 या 3 जो भी आपको दिए गए हैं, उनसे आपको जो ख्याल है उसमें सेम लगा कि हाँ यही चीज़ तो यहाँ पे भी यूज़ हो रही है ना। जैसे कि आप स्वर विस्तार गा रहे हो, सा रे ग म धा पा ग म रे सा, ठीक है, तो अब यही चीज़ तो आपके ख्याल में भी आ रही है, जागो मोहन ग म धा धा प म ग, करेक्ट। तो ये गमध तो स्वर विस्तार में भी था, गमध तो छोटे ख्याल में भी है ना। तो ऐसे बहुत सारी स्वर संगतियां हैं जो आपको ख्याल में भी मिलेंगी और आपको स्वर विस्तार में भी मिलेंगी, ठीक है। तो उसका क्या मतलब है, इसका मतलब तो ये हुआ कि हमने जो स्वर विस्तार सीखा वो स्वर विस्तार से ही उस राग का पूरा आगे बनाया जा रहा है ना, बढ़ा जा रहा है, इसका मतलब तो यही है। यानी कि इस राग में अगर कोई गाना होगा या इस राग में अगर कोई दूसरा ख्याल है तो वो तो स्वर संगति मैच हो रही है ना फिर उसमें, है ना। अब जैसे इसका दूसरा ख्याल जैसे है वो कौन सा है, धन 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 मूरत कृष्ण मुरारी, तो ये जागो मोहन से थोड़ा बहुत मिल रहा है, स्वर तो क्योंकि सेम है ना। ऐसे बहुत सारे हैं जैसे कि पूरब में छाई अब लाली, ये भी जागो मोहन से मिल रहा है ना। अब आप बोलो कि नहीं ये वाला भैरव नहीं है, खाली जागो मोहन भैरव है, नहीं ऐसा नहीं, पर हम पहचानेंगे कैसे, स्वर विस्तार से। अगर हमने स्वर विस्तार अच्छे से सीखा है तो उस राग में कोई सा भी जो ख्याल आ रहा है वो आप इजीली पहचान सकते हो, करेक्ट। अब मैं अगर कुछ नया भी गाऊँ ना, कोई नया लाइन लेकर और मैं भैरव के स्वर गाऊँ तो भी आप पहचान लोगे, क्यों, क्योंकि आपको उस राग का स्वर विस्तार मालूम है, ठीक है। अब ये जो पॉइंट है, ये जो हमारी एबिलिटी है, इस एबिलिटी को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम हमारे आलाप बनाने की कोशिश करते हैं उस राग में। अब आलाप क्या हो गया, स्वर विस्तार से लिए गई जो स्वर संगतियां हैं या जो लिए गए फ्रेजेस हैं उनको ताल में और जो भी हमारा ख्याल है उन लाइनों को मिलाकर एक हम कुछ नया निर्माण करते हैं छोटा सा, जिसको हम सरगम भी बोल सकते हैं, है ना, ताकि हमें उस राग की और ज़्यादा
गहराई पता चलने लग जाए, है ना। मैंने दूसरी बंदिश तैयार भैरव में। हाँ, बहुत सारी बंदिश है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपने यही वाली सीखी हो। चलो, अब जैसे कि एक शिव हर हर शंभू करके भी है, भैरव में ही है, जो कि शायद पंडित जसराज जी ने गाई है वो, है ना। बहुत सारी है। चलो, तो अब कहाँ पे थे हम? ओ, एक वो भी है, मेरो अल्लाह मेहरबा। ये तो बहुत फेमस ख्याल है, भैरव का ही है ना। तो जब आप कहीं ये सारी चीज़ें सुनो या आप ये स्वरों की संगतियाँ कहीं सुनो, तो आपको एकदम से क्लिक हो जाएगा कि अरे ये तो भैरव है। क्यों? क्योंकि हमने भी तो उसको किया है। अब जैसे मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको छोटा सा। आप कहीं खाना खाने गए, ठीक है, और बहुत सारी ऐसे डिशेस और बने हुए हैं ना, चीज़ें बनी हुई हैं, ठीक है, पर बच्चों ने ये पहचाना कि नहीं हमें तो भिंडी की सब्ज़ी खानी है। उनको देख के पता चल गया, उनको सूंघ के पता चल गया कि वो भिंडी की सब्ज़ी बन रही है वहाँ पे, हम वहीं जाएंगे वहीं खाएंगे। कैसे पता चला? क्योंकि उन्होंने घर में भी तो बहुत बार खाई होगी, है ना। कभी कभार मम्मी ने कह दिया कि लो बेटा भिंडी काटो, या ये देखो ऐसे बनाते हैं। कभी आप लोगों ने भी घर पे पहली बार भिंडी की सब्ज़ी ट्राई करी होगी बनाने के लिए, है ना, सबने करी होगी। उससे हमें पता क्या चला कि भिंडी की सब्ज़ी ऐसे बनाई जाती है। और कहीं भी अगर आपको आँख बंद करके पट्टी बांध के और खिलाओ तो आपको पता चल जाएगा कि वो भिंडी की सब्ज़ी है। वैसा ही हमारे इस राग में भी है कि जब हम उस राग को खुद बनाएंगे, है ना, खुद उस राग में हम चीज़ें पकाएंगे, तो हमें और अच्छे से पता चल जाएगा कि ये भैरव राग है या ये फलाना राग है। फिर हमको अगर आँख बंद करके या फिर सिर्फ सुनाई दिया जाए कि भाई आप सिर्फ सुनो इसको, तो भी आप कैच कर सकते हो कि ये भैरव राग है। समझ में आया आपको? सबको ये बात क्लियर हुई कि हम क्यों सीख रहे हैं ये, या हम आलाप क्यों बना रहे हैं? मैम अपनी वॉइस को कैसे भेजें? कहाँ भेजना है? संजीव जी, कहाँ भेजना है आपको आपकी आवाज़ को? फिर आपके पास क्या रहेगा अगर आप आवाज़ भेज दोगे तो? चलो, सबसे पहला स्टेप जो हमारा आलाप बनाने का है वो ये है कि आपको स्वर विस्तार अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है। अब मैं आपको कुछ स्वर संगतियाँ या फिर कुछ फ्रेजेस जो राग भैरव में है वो मैं आपको बताऊं, है ना, जो उसका स्वर विस्तार है, ठीक है, वो मैं आपको बता सकती हूँ। एक सेकेंड। कुछ जो उसमें मेन स्वर लग रहे हैं, एक तो ग म ध तो मैंने बताया ही आपको, है ना। ग म ध की संगति तो लगी रही है, ग म ध। ओके, हाँ, जैसे कि इसमें म प ध प म ग रे, है ना, ग म प म ग म रे, ये जो स्वर संगतियाँ हैं ना, ये या तो आप कहीं नोट डाउन कर लो या फिर आप इसको कहीं पे भी क्या बोल सकते हैं, मतलब आप बाद में तो रिकॉर्ड कर ही लेना, बट मतलब बाद में रिकॉर्ड है तो आप लिख ही लोगे, पर आप अभी भी कहीं लिख लो ताकि आपको आगे बनाने में वो हेल्प करेगा, ठीक है। तो एक तो मैंने गामा रेसा बताया आपको, है ना। हेलो 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 नहीं है यहाँ कोई हेलो, हेलो नहीं है यहाँ कोई। एनीवे, चलिए। हाँ, यहाँ से म्यूट हो नहीं रहा सबको कि वो अपने आप अनम्यूट कर सके। हेलो हेलो मैम हेलो। सुना ही दे रहा मुझे। हाँ, हो गया, चलिए ठीक है। मैं अब सही रहेगा, अब कोई नहीं बोल पाएगा। कर लो कोशिश, कितना हेलो बोलोगे। जिद्दी मैं भी तो हूँ, फिर ऐसे थोड़ी होता है। हाँ, सिखाने बैठी हूँ मैं यहाँ पे, डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए मुझे कोई। चलो, तो गामा रेसा बताया मैंने आपको, सबसे पहली जो मेन चीज़ ही गामा रेसा है, ठीक है। मगर ऐसा नहीं बोला मैंने, क्या बोला? गामा रेसा, यानी कि आप राग भैरव राग में जब भी अवरों में नीचे उतरोगे सा पे, है ना, तो
वो गम रेसा में ही आएगा, मगर रेसा में बहुत कम आएगा, लेकिन मोस्टली वो गम रेसा में आएगा। ठीक है। फिर दूसरी चीज़ है, अगर आप जब आगे बढ़ रहे हैं राग में, है ना, सा की तरफ, यानी कि अब आरोहात्मक जब ये राग आपकी जारी है तो वो क्या होगा, सा रे ग म प ग म धा प ग म ध नि ध सा, है ना, ग म ध नि ध सा, ध नि ध सा। ठीक है, ग म ध नि ध सा। फिर इसके बाद में ग म प ध प ग म प ध प ग म प म ग रे, ऐसा भी, मतलब म का म प, हाँ म प म ग रे हो गया। ठीक है। फिर ग म प म ग म रे हो गया, और म ग रे प म ग रे, ग म प म ग म ग रे, है ना, नि ज ग म प ग म रे ज। ये स्वर संगतियाँ हो गई। मेन चीज जो इस राग में है वो ये है सा धा प, ये मेन चीज है कि सा से डायरेक्ट वो ध पे जाता है। ठीक है। अब जो ये जितने भी मैंने आपको संगतियां बताई हैं, ये आप तार सप्तक में भी यूज कर सकते हो, मध्य में भी यूज कर सकते हो, और मंद्र में भी कर सकते हो। अब जैसे मैंने अगर ये लिया, क्या लिया मैंने अभी, सा रे गा प ग म धा प ग म रे सा। यही चीज आप तार सप्तक में भी ले सकते हो, है ना, सा रे गा म रे सा, है ना, ने सा गा म प ग म धा प। ये अब, और यही आप अगर इतना आपने प्रैक्टिस किया है तो आप मंदिर में भी लेके चले जाओ, है ना, सा ने ध ने सा, सा ने ध प म ग म ध प ग म ध ने सा, है ना, यही चीज़ आप मंदिर में भी लेके जा सकते हो। ठीक है। तो पहली चीज़ क्या समझ में आई आपको, कि स्वर विस्तार क्लियर होना चाहिए आपको उस राग का। ठीक है। क्या क्या मेन स्वर संगतियाँ हैं वो भी क्लियर होनी चाहिए। दूसरी चीज़ हमें ये समझ में आई कि हम उस राग को सिर्फ ऐसे पर्टिकुलरली वो नहीं फिक्स नहीं कर देंगे कि हम सिर्फ उसको क्या बोलते हैं मध्य सप्तक में ही गाएं, है ना, हम उसको मंद्र में, तार में भी लेके जाएंगे, लेकिन वो डिपेंड करता है कि कौन सी राग कहाँ तक जाती है। सारी रागें बराबर बराबर तो नहीं जाती। ठीक है। अब भैरव ऐसी राग है अगर हम भैरव राग के बारे में थोड़ा सा जाने तो वो ऐसी राग है जो सुबह में गाई जाती है। ठीक है। और जो उसकी प्रकृति है वो क्या है, गंभीर है। गंभीर यानी कि उसमें जो स्वर लगेंगे वो बहुत ठहराव से लगेंगे। ठीक है। ठहराव से यानी कि आराम आराम से लगेंगे। ठीक है। और ज़्यादातर जो उसमें प्रयोग होगा वो मंद्र और मध्य सप्तक का होगा। तार सप्तक में हम ज़्यादा नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि तार सप्तक एनर्जी को डिनोट करता है ना, कि आप बहुत एनर्जेटिक हैं इसलिए आप ऊंचा गा सकते हैं, करेक्ट, या आप में बहुत एनर्जी है, वहाँ एनर्जी लगती है। लेकिन इस राग को तो हम गंभीर आराम आराम से गाने वाली राग है, तो जाहिर सी बात है कि हम ऊपर के स्वरों को यूज़ ही नहीं करेंगे। समझ में आया आपको इसका रिलेशन, कि हम क्यों नहीं जाएंगे? क्यों? क्योंकि जो तार सप्तक के स्वर हैं वो एनर्जी को क्या क्या कर बोलते हैं, डिनोट करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। जैसे जो एनर्जेटिक वाली रागें होंगी वो तार सप्तक में गाई जाएंगी, बट ये गंभीर प्रकृति की राग है। हर राग की अपनी एक प्रकृति होती है। ठीक है। तो ये गंभीर प्रकृति की राग है, इसीलिए हम इसको सिर्फ मंद्र और मध्य में ही रखेंगे। ठीक है। अब तीसरी चीज़ है कि जो ख्याल आप गा रहे हो वो किस ताल में है, आपको ये मालूम होना चाहिए। और वो ताल कहाँ से शुरू हो रही है, कहाँ ख़त्म हो रही है, उसकी ताली खाली क्या है, एटलीस्ट वो आपको मालूम होना चाहिए है। गायन वादन समय बताया ना मैंने आपको, सुबह का है या तो आप उसको ऐसे कह लो रात्रि का अंतिम प्रहर या फिर प्रातःकाल। ठीक है। अब तो क्या बोला था मैंने, ताल, कि वो ताल आपको क्लियर होनी चाहिए कि भाई जो ख्याल आप गा रहे हैं वो ख्याल में कौन सी ताल लग रही है, एटलीस्ट ये मालूम होना चाहिए। तो जो जागो मोहन आप गा रहे हो वो कौन सी उसमें है, बताओ कौन सी ताल में है।
जो गलत जवाब दिया है ना, तो सर यही बैठे हैं रिमूव करने के, कल सलंग रिमूव कर देना इनको, जिसने गलत जवाब दिया। हाँ, लिख के बता दो, मैं नहीं म्यूट तो करूँगी नहीं जब तक मेरा बोलना बंद नहीं होगा। लिख के बताओ कौन सी दाल में है। तीन ताल में है। तीन ताल में कितनी मात्राएं होती है, क्या उसकी ताली खाली है, उसका डिस्क्रिप्शन कौन बताएगा? 16 मात्राएं होती हैं, ठीक है। आगे ताली खाली। अच्छा, जागो मोहन शुरू कहाँ से हो रहा है? वेट, ओके, 9 से शुरू हो रहा है, ओके ठीक है। और ताली खाली तो बताई नहीं किसी ने अभी तक। वेट गूगल करके नहीं बताना है, वेट करो, वेट नहीं करूँगी मैं, जल्दी ऐसे टिप्स पे याद होना चाहिए। इतनी देर में तो मैं बता देती। हाँ, 1 5 13 नहीं, 1 513, 513 पे नहीं है, 1 5 13 पे ताली है और 9 पे खाली है, ठीक है। यानी कि धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा, है ना। अब अगर हम इसको सिर्फ इसका वो देखेंगे, क्या बोलते हैं, तब इसकी हम ताल पे अगर इसको देखें तो क्या होगा? धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, जागो मोहन प्यारे, जागो मोहन प्यारे, सावरी सूरत मोरे मन भावे, है ना। ये पूरा आपको ऐसे याद होना चाहिए, ठीक है। तबले के साथ में चला के भी करो, या मैंने अभी ऐसे बता दिया आपको, ठीक है। इससे क्या होगा कि आप जब आलाप बनाओगे तो आप उस ताल को ध्यान में रख के बनाओगे कि भाई मेरे को 9 से शुरू करना है। क्यों? क्योंकि मेरा ख्याल 9 से शुरू हो रहा है, करेक्ट। और ख़त्म कहाँ करना है मुझे? 8 पे। क्यों? क्योंकि वो पूरी 16 मात्रा वहाँ ख़त्म हो रही है ना। तो अब यहाँ पे उस 16 मात्रा से 1 से 16 से मतलब नहीं है, हमें मतलब है कि कहाँ से गाना शुरू हो रहा है और कहाँ पे वो लाइन हमारी ख़त्म हो रही है। समझ में आया? कितने पॉइंट्स हो गए? 3 हुए ना, स्वर विस्तार और लय ताल, और उसके बीच का जो मैंने सप्तक और वो सब इंट्रोडक्शन दिया मैंने आपको राग का 3। 4 मेरे को ऐसे मैं भूल जाती हूँ, इससे याद रखना रिकॉर्ड। 4 चौथी चीज़। अब चौथी चीज़ हम यहाँ आ जाते हैं कि अब एक्चुअल में हमको उसको करना क्या है। तो आलाप ख्याल के बोल और राग का स्वर विस्तार का मिश्रण होता है। क्या होता है? बोल तो सकते ही नहीं, लिखो क्या होता है। लिखो मिश्रण, वेरी गुड। हाँ, बाकी सब अपना कैमरा क्यों बंद करके बैठे हैं? ऐसे देखो, मुझे है ना मनीष जी और काजल जी, अजय जी, राजेंद्र जी, इनको देख के लग रहा है कि हाँ इन्हें समझ में आ रहा है। ऑन करके रखो। सर भी तो बैठे ना क्लास में, वीडियो ऑन करके, आप लोग भी ऑन करके बैठो। चलिए, तो अभी जैसे हाँ, तो क्या बताया मैंने कि जो हमारा ख्याल है राग का और जो राग का स्वर विस्तार है, वो मिक्स करके हमारा आलाप बनेगा, करेक्ट। समझ में आ गया? अब सिंपल सा हम शुरू करेंगे 8 मात्रा के आलाप से, ठीक है। वैसे तो हम 4 मात्रा से भी शुरू करें, हम 8 से शुरू करते हैं, ठीक है। चलो ओके, तो अभी ये मेरी उंगली दिख रही है सबको? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 भी दिख रहा है ना। कहाँ से शुरू हो रहा है? 1 2 3 4, रुको मैं इसको थोड़ा सा ऐसे कर, 1 2 3 4 5 6 7 8, जागो मोहन प्यारे। समझ में आई पहली लाइन? अब क्योंकि आलाप सिर्फ पहली लाइन में बनेगा तो हमें यही ध्यान रखना है, ठीक है। कॉपी में लिखो ये, जागो मोहन प्यारे 16 मात्रा में
पूरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 लिख के और हमें करना है। ठीक है, अब हम आलाप बनाते हैं इसका। ठीक है, हमने क्या आलाप बनाया? जागो मोहन, 8 मात्रा ले लिया। फिर ग म प ग म रे सा, हो गया 8 और 8 16 कंप्लीट हो गई। 8 शब्द हमने ख्याल के लिए और 8 हमने ग म रे सा, मैंने कहा ना ग म रे सा उसमें ग म प भी उसमें जाता है, तो मैंने क्या किया, उसका एक 8 मात्रा के स्वर उठा लिए और 16 मात्रा में कंप्लीट कर दिया, है ना। मैम सा से स्टार्ट नहीं करेंगे क्या? नहीं, इट इज़ नॉट कंपल्सरी, आप कहीं से भी शुरू कर सकते हो भाई। राग सा से थोड़ी शुरू हो रही है। अब राग अगर मान लीजिए आपकी पहला अगर वही है कि ग रे सा, फिर क्या करोगे आप? फिर ये थोड़ी बोलोगे कि सा से शुरू करना है, कहीं से भी शुरू हो सकता है। बस उसका जो एसेंस है राग का, यानी कि जो राग का चलन है वो नहीं जाना चाहिए, तो आपको एकदम एक्यूरेट रहना है उस चलन पे। ठीक है, अब हम जाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से शुरू करूँगी मैं। जागो मोहन ग म प ग म रे सा, जागो मोहन, है ना, समझ में आया? सही किया मैंने? हाँ बोल। हाँ चलो, अब आपको क्या करना है, आपके पास कितना स्वर विस्तार लिखा हुआ है? आपके पास कुछ मतलब ऐसे 4-5 लाइनें तो लिखी हुई होंगी, है ना। तो अभी अपनी अपनी कॉपी लो, उस स्वर विस्तार में से कोई भी एक फ्रेज उठा लो। आपको तो आलाप बनाना है, अपनी मर्जी से उन 16 मात्राओं को 2 चीज़ों में डिवाइड करना है, ख्याल का बोल और ख्याल राग का स्वर विस्तार, उनको मिक्स करके मुझे ऐसे अभी जैसे मैंने बना के बताया वैसे बना के बताओ सब जने। अब यहाँ पे कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 लोग हैं, तो 20 आलाप होंगे इंक्लूडिंग मी। तो मैंने अपना एक बता दिया, अब मुझे 19 आलाप यहाँ पे चाहिए हैं। एक एक करके अपना ग्रुप में लिखो चैट बॉक्स में, क्योंकि हम गाने का तो काम ही नहीं कर रहे, तो म्यूट नहीं करूँगी मैं। लिखो अभी अपना अपना आलाप, पहले कॉपी में लिखो फिर अपना अपना आलाप। देखो कौन पहले करता है। हाँ, काजल ने तो पहले लिख दिया। ये तो मैंने गाया अभी। अच्छा, मैंने ग म प गाया, ठीक है, एक्सेप्शन है ग म ध प, बट पूरा लिखो ना। कहाँ से शुरू कर रहे हो आप? जागो मोहन से शुरू करो। अब मैं इसको क्या समझूं कि मैं 9 से पहले शुरू करूं? ग म द प ग म रे सा मोहन, क्या मैं ये लूं? मैं तो ये समझूंगी। तो क्लियर करो कि भाई आप कौन सी लाइन ले रहे हो। एक अभी 2 हो गए ना, 18 टू गो। 2 जने आउट हो गए, 18 जने बचे हैं अभी। चलो जल्दी जल्दी एक एक करके। जागो जागो मोहन ग म द प ग म रे सा। वेरी गुड, करेक्ट। नेक्स्ट। नेक्स्ट जल्दी जल्दी, 18 बाकी हैं अभी। नहीं, सापे खत्म हो ये भी जरूरी नहीं है। रोहित ने लिखा है ग म ध सा। कौन सा है रोहित? ये तार सप्तक का है कि कस का है? ग म ध सा सा नि द प। मैं क्या समझूं इसको कि कहाँ से शुरू हो रहा है ये? भाई काजल ने लिख के बताया ना, वैसा लाइन भी तो लिखो ना भाई, दोनों का मिश्रण है, एक का थोड़ी है। अजय जी आप भी ऐसे थोड़ी होता है, अभी मैंने बोला पूरा लिखो कहाँ से शुरू हो रहा है
भैया आप कितना ले रहे हो? हाँ हो सकता है, ये भी हो सकता है। हाँ गुड्डू ने लिखा जागो मोहन म प ग प ग म रे सा। हाँ ठीक है। अब गुड्डू म प ध प ज़्यादा बेहतर है ना, राग में है तो। म प ध प तो राग में आ रहा है, म प ग प तो राग में नहीं आ रहा, बहुत रेयर आ रहा है ना। तो हम वो लेंगे जो ज़्यादातर आता है, समझे? तो ग म ध प ग म रे सा ज़्यादा बेहतर होगा। जागो मोहन ग म ध प। अब ऐसे थोड़ी होता है कि वही वही रिपीट हो गया, अलग बनाओ आप कोई। ग म रे सा नहीं चाहिए मुझे अब। सारे सारे ग म प म ग म प म ग म ग रे सा। हाँ ये भी अच्छा है, अंजलि ने भी अच्छा लिखा। और कौन रह गया? चलो किस किसने लिखा? काजल ने लिख लिया, हरीश जी ने लिखा, रोहित ने लिखा, अजय जी ने लिख दिया, गुड्डू ने लिखा, शुभम जी ने लिख दिया, अंजलि जी ने लिख दिया। कितने हो गए? 8 9 10, 10 जने हो गए। 10 और बाकी हैं अभी तो, जल्दी जल्दी। सत्येंद्र, मनीष जी, बल, व्यास, कृष्णा, मोहन। आपके नाम में तो मोहन है, आप तो लिखो। सर ने भी नहीं लिखा हमारे तो। कहाँ शुभम सर कहाँ गए? वो भी लिखेंगे। राजेंद्र जी, नितेश जी, लवकुश जी, आशीष जी, जयकर जी, लिखो सब जने। विशाल, आंचल जी, अनुज जी, सब जने लिखो फटाफट। अभी है आधे घंटे की और है। हाँ जी हो गया, सबका हो गया। बढ़ो फिर, मैं आगे नहीं लिखना किसी और को भी, फिर मैं नाम ही नहीं लूँगी किसी का भी। अब मैं जिन्होंने मेरे को लिख के दिया ना, मैं बस उनका ही नाम लूँगी। नितेश जी ने भी लिख दिया। ग म ध प प म ग रे सा। ग म ध से कोई आगे ही नहीं बढ़ रहा। चलिए ठीक है, कुल मिला के आपको फॉर्मेट समझ में आ गया कि कैसे करना है ना? हाँ तुमने लिख दिया जो कह रहे हो, आगे चलो। मैम लिख के तो दो पहले। चलिए तो अब आपको क्या करना है कि ऐसे ही आपको आलाप और बनाने हैं, ठीक है? तो आपको सर और स्वर विस्तार सिखा देंगे, ठीक है? कितना स्वर विस्तार होता है वो आपको और सिखा देंगे, है ना? और अब इसमें कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आप ध्यान में रख सकते हो कि आप उसको थोड़ा सा और मेलोडियस रहकर, या फिर थोड़ा सा और उसको प्रैक्टिस करके, जैसे अगर आप गाओगे, है ना? अब मैं यहाँ पे आपको पूरा एक बार थोड़ा सुनाती हूँ, ठीक है? आवाज़ आ रही है तबले की? जागो मोहन प्यारे, जागो मोहन प्यारे, सारे सा ग म प ग म
ग म द नि सा सा नि ध प जागो मोहन प्यारे जागो ग म द द प म प ग म रे सा जागो मोहन प्यारे। अब यहाँ पे मैंने क्या किया कि मैंने जागो ही लिया, खाली पूरा नहीं लिया जागो मोहन, है ना। तो हम उसको ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं कि आप 4 और 12 लो, या 8 और 8 लो, या 12 और 4 लो, है ना। जैसे कि जागो मोहन प्यार, ठीक है, यहाँ तक। फिर ग म रे सा, या फिर ग म प ग, या फिर ग म प म ग म रे सा जागो। अलग अलग लयकारी में भी आप इसको यूज़ कर सकते हो अगर आपने लयकारियाँ सीखी हैं तो, है ना। अगर आपने ताल और लयकारी सीखी है तो आप दुगुन चौगुन भी इसमें ऐड कर सकते हो, है ना। जैसे कि ये तो मैंने आपको सिंपल सिंपल इजी इजी बताए, अब इसकी डिफिकल्टी लेवल और बढ़ सकती है ना। जागो मोहन सा रे ग रे सा ग म प ग म ग रे सा प्यारे जागो मोहन ग म प म ग म रे सा जागो मोहन, है ना। द नि सा नि ध प म प ग म रे सा, ये भी ले सकते हो आप, ठीक है। समझ में आया कैसे करना है? समझ में आया? अभी मैंने आपको आलाप करके बताया। तो एक से भी क्या लिखा है इन्होंने, काजल ने, बोल बांट हुआ है मैम, क्या मतलब, मैं समझी नहीं। क्या लिखा है आपने अंजलि जी, मुझे समझ नहीं आया। मैम मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, 2-3 क्लासेस। तो अब आपने क्लास मिस कर दी तो कैसे समझ आएगा? क्लास तो रोज आना पड़ता है ना। बोल बांट जो करते हैं, यानी कि आप क्या क्या बोल सकते हैं। रुको मैं आपको म्यूट कर रही हूँ, आप मुझे बताओ क्या है, मेरे को नहीं समझ आ रहा है। कहाँ से होगा? हाँ आप अनम्यूट करो काजल, फिर बताओ क्या बोल रही हो। मैम आपने एक जगह बोल बांट सा यूज किया, जैसे कि हमने सरगम गाई, उसी के ऊपर हमने बंदिश के बोल रख दिए। हाँ तो वो भी कर सकते हैं, उसमें क्या प्रॉब्लम है, वो भी कर सकते हैं हम। अच्छा अब जैसे करने का तो हम आलाप बहुत सारे तरीके से कर सकते हैं, मैं वही बता रही हूँ ना आपको कि वो डिफिकल्टी लेवल बढ़ता जाएगा। अब ये तो मैंने आपको सिंपल सरगम वाले आलाप बता दिए कि भाई आप छोटे 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 आलाप बनाओ, है ना। अब आप इसमें क्या बोल सकते हैं, आकार में गा सकते हो, सेम चीज़, है ना। आप इसको बोल तान बोल आलाप में, यानी कि आप सिर्फ बोल ले रहे हो ख्याल के, है ना। कोई सरगम कोई आकार कुछ नहीं, और आप उन बोलों को ही कॉम्पोजिशन चेंज कर करके गा रहे हो, ठीक है। वैसा भी गा सकते हैं। लयकारी वाले आलाप जो मैंने अभी आपको बताया कि आप उसमें दुगुन चौगुन भी कर सकते हो। और जो अभी आपने बोला कि हाँ बोल, जैसे आपने वो गाओ जागो मोहन ग म द ध प म प, ये भी कर सकते हैं हम, है ना। तो अब आपकी कितनी क्रिएटिविटी है ये आपके ऊपर है। छोटे 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 बनाने की कोशिश जब आप करते रहोगे तो आपको वो आ जाएगा, है ना, जल्दी समझ आ जाएगा, ठीक है। चलो अब एक एक करके आप अपना सवाल पूछ सकते हो। मेरी तरफ से यही था कि मैंने आपको राग में बता दिया क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है, कैसे कैसे हैं। अब आप अपना सवाल पूछो। सबसे पहले तो बल व्यास कृष्ण मोहन कुमार, बोलो क्या कहना चाहते हो। म्यूट ऑन करके बोलो, कर सकते हो। मैम जो आपने समझाया वो मैं समझ रहा हूँ, और मेरा पहला दूसरा ही क्लास है, इसलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं, मतलब कि
बता पाऊंगा। ठीक है, समझ आ गया ना लेकिन तुमको। चलिए, हाँ रोहित जी बोलिए, आप क्या कह रहे हैं? मैम एक तो आला बंदिश और ख्याल में क्या अंतर है? और कोई तिगुन और चौगुन, कोई तिगुन अंतर और चौगुन, नहीं, सेम है। तिगुन चौगुन में कैसे कहेंगे मैम? तिगुन चौगुन में कैसे लेंगे? आलाप तिगुन चौगुन में आएंगे ही नहीं। तिगुन चौगुन तानों में आती है, आलाप में आप दुगुन तक ही सीमित रह सकते हैं, क्योंकि द्रुत लय में, हाँ, द्रुत लय बोलते हैं उसको। तो ध्रुत लय में तो ताने आएंगी ना, आलाप थोड़ी आएंगे। अच्छा, ठीक। हाँ, और अजय जी सबके हाथ जैसे से खड़े, मैं उसका नाम ले रही हूँ मैम जी। मैम जो हम हारमोनियम में बजाते हैं तो सर ये अपने आप कैसे निकलेंगे हारमोनियम से? अपने आप तो कुछ निकलता ही नहीं है, वो तो बजाना पड़ेगा। उंगली तो रखनी पड़ेगी ना हमको। अपने आप कैसे बजेगा? मुझे बताओ, मैं भी बजाऊंगी अपने आप। अरे अरे मैम ऐसा नहीं, मेरे कहने का मतलब कि जैसे हम स्वयं नहीं बजा पा समझ रहे हैं, ऐसे कैसे गए होगा? समझ गई मैं आप क्या कह रहे हो, कि हम गाना बजा सके, समझ के बजा सके। जी मैम। वो तब बजेगा जब आपको जितनी रागों की नॉलेज होगी ना, जैसे जैसे बजाने का जी ट्रायल जब मैम। आप करोगे तब बजेगा। कोशिश करनी पड़ेगी ना, जैसे अभी आपने ये राग सीखी मान लो, ठीक है, तो आप गूगल पे जी सर्च मैम। करो कि राग भैरव के गाने, ठीक है, कौन कौन से हैं, जी उसमें से सुन सुन के पहचानने की कोशिश करो कि कौन सा स्वर लग रहा है, कैसे लग रहा है। एक लाइन कोशिश करो, नहीं आए, जितना आए एक बार आप वीडियो भेजो, ताकि हमें पता चले कि आपको कितना समझ आ रहा है, फिर उसके ऊपर मैं जी आपको मैम। बता सकती हूँ, है ना। जी तो मैम। पहले जी राग मैम। सीख लो पूरी, ओके। फिर उस राग का एक गाना ले लेना। जी मैम। हम्म। ओके। हाँ बाकी शुभम सर ही है। हाँ, बाकी तो सर हैं, वो आपको सिखाई देंगे। चलिए, ओके मैम। और कौन है, किसका? गुड्डू, जी मैम। आपने हाथ खड़ा किया, आप बोलिए जी। मैं थोड़ी पूछूंगी सवाल। बोलिए क्या। जो बंदिश गाते हैं हाँ। ये कोई बंदिश है, जो लोग चल रहा है, ये है राग भैरव लोग चल रहा है। तो इसमें जैसे अभी आप नौवीं मात्रा के चल रहा है, ये चीज मुझे समझ में नहीं आ रही है। ये कौन नौवीं मात्रा से हम कैसे जाने की नौवीं मात्रा से चल रहा है? उसके लिए आपको ताल सीखनी पड़ेगी ना। अभी स्टार्टिंग में तो मैंने बोला कि जब तक आपको त्रिताल मालूम ही नहीं है, वो 16 मात्राएं आपको मालूम ही नहीं है कि कैसे बज रही हैं, तो आपको नहीं आएगा वो चीज तो पहचाने है में। जैसे ये तबला बजाया ना मैंने अभी, जी मैम। ये तबला बजाया मैंने अभी, धा तिन तिन ता धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, तो मुझे इसके साथ गाना पड़ेगा। देखो इसमें लिखा हुआ भी आ रहा है। तो पहले जब मैं इसको देख देख के, पढ़ पढ़ के जब मैं गाऊंगी, बोलूंगी, तो मुझे समझ आएगा कि नवी मात्रा कहाँ पे है। ये मैम तो मुझे पता है कि नौवीं मात्रा पहली पे ताली लगता है, बाकी एक एक करके। हाँ और नौवीं में खाली होता है, फिर 13 पे ताली लगता है, उसके बाद फिर एक से हाँ काउंट होता है। हाँ। तो ये चीज समझ में आ रहा है कि बंदी स्टार्ट कैसे होता है, कहाँ से, तो कौन सी मात्रा से कैसे स्टार्ट हुआ, ये चीज मुझे नहीं समझ में आ रहा। ये आप पहचान नहीं पाते हो, ये कह रहे हो? जी मैम। तो भाई ऐसे ही अगर आ जाता तो बात ही क्या होती है, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी ना उसकी। हाँ, इसके लिए आप एक काम कर सकते हो कि आप तबला जो जैसे मैंने अभी तबला चला चला के बोला ना, उसके साथ साथ में, ठीक है, फिर कोई सा भी मैंने मान लो एक ख्याल ले लिया, जो बहुत सारे ट्यूटोरियल्स होते हैं ना इस पे यूट्यूब पे, या कोई भी किसी ने अगर गाया हो, आसान वाला, मुश्किल वाला नहीं, इसलिए मैं ट्यूटोरियल्स बोल रही हूँ, आसान वाला जिसने भी गाया हो, वहाँ सुन सुन के आप एक बार पहचानने की कोशिश करो, और फिर पहचान के बताओ कि मुझे ऐसा लगता है कि ये नवी मात्रा में है। फिर हम आपको बताएंगे सही है कि गलत है, तो आपको पता चल जाएगा कि आप पहचान पा रहे हो कि नहीं पहचान पा रहे हो, है ना। इसके लिए आप ये काम कर सकते हो, तो ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। खाली क्लास में आने से कुछ नहीं होगा, किताबें खोल के कुछ नहीं होगा कि हाँ किताबें खोल के म्यूज़िक की क्लास सुन रहे हो, हैं। किताबें कोई वो टेक्निकल की तैयारी करता हूँ।
रहती है। उतनी तैयारी आप अगर म्यूजिक में करोगे ना तो आपको भी पहचानने में आ जाएगा। चलिए। मैम तो म्यूजिक को टाइम देता हूँ मैम इसके लिए। और कोई सवाल? नहीं। और किसी को कुछ पूछना है? यस मैम। और यस मैम। बोलो। मैं ये पूछ रही थी कि अगर किसी राग से मुझे कोई बोले कि गाना गाने तो कोई मुझे ना सुना रहा है तो मुझे कैसे पता चलेगा ये राग कौन से राग में गाना गा रहे हैं? अभी इसका जवाब दिया मैंने कि उसके लिए आपको वो रागें सीखनी पड़ेंगी ना। जब तक आप वो रागें सीखोगे नहीं, आपको कैसे पता चलेगा कि कौन किस राग में गा रहा है? उसके लिए पहले आपको वो करना पड़ेगा। जी मैम। कोई और? मैम अभी आप तबला किस चीज से बजा रहे थे? मोबाइल से। किस ऐप से? वो सर आपको बता देंगे, रिदम फ्री करके एक ऐप है, वो आपको ग्रुप में उसका फोटो या लिंक भेज देंगे तो आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। ओके मैम। मैम स्वर कैसे बनेंगे? कौन बोला? रोहित। बोलिए। स्वर कैसे पहचानेंगे मैम? गाते हैं तो स्वर पकड़ ही नहीं आता, स्वर की पकड़ कैसे होगी? प्रैक्टिस से। मैम प्रैक्टिस में अपनी तरफ से 7-7 घंटे प्रैक्टिस करता हूँ, आज से नहीं 4 महीने से कर रहा हूँ। इसीलिए पहचान में नहीं आ रहे, क्योंकि प्रैक्टिस करोगे तो सुनोगे कब? प्रैक्टिस जो आप कर रहे हो, ठीक है, वो अगर आप मान लो, देखो पहचानना क्या होता है, आप किसी चीज़ को कब पहचानते हो? अगर मैं उस सीधी आसान भाषा में आपको समझाऊं, आप नहीं कहते मेरे को ताल पहचानने नहीं आ रही, आप बोल रहे हो कि मुझे गाने में स्वर पहचानने नहीं आ रहे, आप ये कह रहे हो कि मुझे खुद के ही स्वर पहचानने में नहीं आ रहे। पहचानना क्या होता है? सिर्फ इतना सा मुझे आप एक डेफिनेशन बताओ कि पहचानना किसे बोलते, कि आप जैसे हम गाते हैं ना, नहीं गाना तो छोड़ो, म्यूजिक की बात ही नहीं कर रही मैं, किसी चीज को पहचानते कैसे हैं? हमने तो यही, मतलब यही तो आपसे पूछ रहे कि मतलब कैसे पहचानोगे अरे मैं तो ये कहा नाम से अच्छा मैं मैं अगर ये कहूँ कि सामने एक कुत्ता बैठा हुआ है, तो आप कैसे पहचानोगे कि वो कुत्ता है? नाम से। ना, वो अपना नाम थोड़ी बताएगा। देख के भैया। देख के पहचानोगे ना, है ना? तो किसी भी तस्वीर को अगर मैं आपको बोलूं कि ये क्या है, बताओ, होटल तो कैसे पहचाना है कि ये बोतल है? दिख रही है मुझे। दिख रही है ना? जी। आपके बाहर अभी क्या आवाज आ रही है? अगर आप बाहर आवाजें सुनो तो क्या आवाजें आ रही हैं? अभी तो सुनना है मैम एकदम। सुनना है ना? वो भी पहचाना ना आपने? कैसे पहचाना? कि जब कोई आवाज नहीं आती है, इसको मतलब हम इसको कहते हैं कि वो एकदम सन्नाटा है ना? पर अगर मान लो अब मेरे घर के बाहर में गाने बज रहे हैं, तो मुझे कैसे पता कि गाने बज रहे हैं? सुन के पता चला? जी। तो स्वरों को भी सुन के ही पहचाना जाता है। अगर खुद गाओगे तो सुनोगे कैसे? गायन से रिलेटेड है ना, मैं कोई गाता हूँ तो नहीं हो पाता, चढ़ ऊपर स्वर नहीं चढ़ा पाते, फिर वही नीचे रहा पे। ये तो दो अलग अलग सवाल हो गए ना। अब पहचानना अलग बात होती है। आपने मेरे से पूछा कि स्वरों को पहचानोगे कैसे, तो वो तो अलग चीज होगी ना भाई। पहचानते कैसे? सुन के, देख के, स्मेल करके, समझ के, अपने सेंसेस को यूज करके आप किसी चीज को पहचान पाओगे, रिकॉग्नाइज कर पाओगे, करेक्ट? पर अभी आपने बोला कि मेरे स्वर ऊपर नहीं, ये देखो, बंद कर लो कैमरा भाई। कौन है ये? लोकेश जी। हाँ, तो अभी आपने बोला कि आपके स्वर ऊपर चढ़ नहीं रहे, या आपके स्वर ऊपर जा नहीं रहे, आप ढंग से गा नहीं पा रहे हो, आपने ये बोला, नहीं हो पाता है ना? तो ये दो अलग अलग चीजें हैं। जी। अगर आप ऊंचा नहीं गा पा रहे हो, या नहीं हो रहा है, नहीं कर रहे हो, अब आप कह रहे हो आप 7 घंटे प्रैक्टिस करते हो,
क्या प्रैक्टिस करते हो? आपने कभी किसी को बताया कि आप क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं? सरगम तो 8 तक है मेरा। मेरे सवाल का जवाब दो। आपने कभी किसी को बताया कि आप क्या प्रैक्टिस कर रहे हो 7-7 घंटे? कोई किसी क्लास में आप जाते हो तो उनको बताया आपने कि आप क्या प्रैक्टिस कर रहे हो? उन्होंने दिया आपको प्रैक्टिस करने के लिए? उन्होंने सुना कभी आपका प्रैक्टिस? सुना है, हाँ, सुना है ना। सुना है ना? तो फिर जब वो आपको जैसा जैसा बताते जा रहे हैं, जैसा जैसा आपको वो गाइड करते जा रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी ना। अब अगर आपको उस चीज़ से रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो आप उनसे जाके पूछो कि भाई मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ जैसा आपने बताया और मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा। मैं उस सवाल का जवाब नहीं दे सकती। क्यों? क्योंकि मैं जवाब दे दूँ कि भाई ये प्रैक्टिस करके आओ, भाई मुझे नहीं पता कि आप क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं, मुझे नहीं पता आपने कितना सीखा, मुझे नहीं पता कि आप क्या कहाँ पे स्टैंड करते हैं, है ना। या तो उसके लिए आप प्रॉपर क्लास ज्वाइन कीजिए, या तो आप अपना जो भी काम है जिनसे सीख रहे हो उनको ही सुनाओ, क्योंकि वो आपके बारे में ज़्यादा जानते हैं बजाय मेरे, है ना। क्योंकि संगीत के अंदर आप अगर सिर्फ ये पहचानना शब्द भी लेके आओगे ना, वो भी बहुत बड़ा है। तो वो आपकी एबिलिटीज़, आपकी प्रैक्टिस, आपका जो समय है, जो शेड्यूल है, वो सब देख के ही पता चलेगा मुझे भी कि आप क्यों नहीं कर पा रहे हो। आपने तो बस कह दिया कि मेरे को स्वर समझ नहीं आ रहे, पर क्यों नहीं आ रहे हैं मुझे कैसे पता? मैं तो आज आपसे पहली बार मिली हूँ। मैं कभी कभी कर लेता हूँ, नया वाला जैसे टाइम निकलता है इसलिए आज टाइम। तो बस ये ऐसे थोड़ी होता है कि कभी कभी वाला, कभी कभी दिल में ख्याल आ जाता है तो आ जाते हो, ऐसे नहीं होता है ना। स्वर भी कभी पहचान आएंगे फिर। हाँ, और क्या भाई। आप कहीं नियम से आप कभी कोई चीज़ करेंगे ना तो आपको उसमें रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, अब मान लो फॉर एग्जांपल मुझे ये काम दिया गया कि रोज़ जाके दौड़ के आओ और तुम पतले हो जाओगे। भाई मैं तो रोज़ जाके दौड़ के आ रही हूँ, मैं जाके कहूँ कि यार भाई मैं तो रोज़ दौड़ रही हूँ लेकिन मैं पतली नहीं हो रही, तो मुझे क्या बोलेगा? वो मुझे पूछेगा ना कि भाई तुम क्या करते हो, पूरे दिन क्या करते हो। वो जानेगा ना कि मैं पूरे दिन क्या खाती हूँ, तब उसको पता चलेगा ना कि भाई ये तो दौड़ने से क्या होगा जब तुम्हारा मुँह बंद नहीं हो रहा है ना। तो वही चीज़ म्यूज़िक में भी है कि भाई आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, कितना कर रहे हो, वो जो आपके टीचर जानते हैं, जिन्होंने आपको बताया है, उन्हीं से पूछो जाके, वही बता पाएंगे, अच्छा सच्चा वही बता पाएंगे। चलिए, एनी मोर क्वेश्चंस? कोई कुछ और पूछना चाहता है? मैम एक और क्वेश्चन है। मैम मेरी फर्स्ट मैसेज चला, पिछली क्लास का रिकॉर्ड कैसे देखूं मैं दिखाती हूँ आपको। अंजलि म्यूट करो। मैं यहाँ पे ये स्क्रीन शेयर कर रही हूँ आपको, ठीक है। एक चीज़ मैं आप सबको दिखा देती हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि कैसे आपको पता चलेगा। आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है? सब जनों को दिख रही है जी। यहाँ पे हम YouTube पे जाएंगे, ठीक है। यहाँ हम सर्च करेंगे अहम आर्ट स्कूल, ठीक है। ये आ जाएगा चैनल। अब ये चैनल पे आपको सारी जो रिकॉर्डिंग्स हैं ना वो दिख जाएगी। देखो 11 घंटे पहले एक रिकॉर्डिंग डाली गई है, 6 दिन पहले डाली है, 8 दिन पहले डाली है, 10 दिन पहले डाली है। हर क्लास की रिकॉर्डिंग, क्लास 1 2 3 4 5 6 7 सब है। अगर आज आपकी पहली क्लास है तो आप पिछले 14 वीडियोस देख कर आएँ ताकि आपको 15वीं क्लास पता चले कि क्या सिखाया जा रहा है। समझ में आ रहा है आपको? यहाँ पे शुरू से दे रखा है क्लास 1, है ना, फिर ये अभ्यास क्लास 2, ठीक है, फिर ये रियाज करने का तरीका भी आपको बता दिया, फिर ये देखो रिकॉर्डिंग 1, रिकॉर्डिंग 2, रिकॉर्डिंग 3, रिकॉर्डिंग 4 सारी यहाँ पे दिखाई गई हैं। दिख रहा है आपको? तो इस नाम को याद कर लो और जाके YouTube पे सर्च करो, सारी रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी। और अगर नहीं मिले तो यहाँ पे हमारे सर बैठे हुए हैं, उन सर से आप जाके जब
मैसेज जहाँ से आपको क्लास का मैसेज आया है ना, आप वहीं जाके बोलो कि मुझे पिछले क्लास की रिकॉर्डिंग चाहिए, ठीक है? चलो, इसी चैनल पे ना पूरा प्लेलिस्ट भी है, हाँ पूरा प्लेलिस्ट भी है। संगीत सीखे, और दूसरा प्लेलिस्ट है क्लास का रिकॉर्डिंग का, है ना, तो वो दोनों आप देख सकते हो। और फिर भी कुछ नहीं समझ आता है तो मैं नंबर डाल रहा हूँ चैट बॉक्स में, वहाँ पे मैसेज कर और देना। अगर फिर भी कुछ समझ में नहीं आता है हाँ तो फिर मेरे पास तो एक तरीका है ही है कि मैं म्यूट कर दूंगी सबको, रिमूव कर दूंगी या ब्लॉक कर दूंगी, ठीक है? ताकि फिर समझ लेना अच्छे से। चलो, हाँ कुछ और, कोई सवाल किसी को और कुछ पूछना है? सब संतुष्ट हो गए। अनुज ने कह दिया बस ठीक है, समझ गया हम सब। अब जिसको जिसको पूछना है ना, अभी कितने लोग बचे हैं? 9 प्लस 17 है ना, हाँ 17। अब इन 17 की वापस जीवन में कभी भी कोई सवाल आने नहीं चाहिए मेरे पास। हाँ आज पूरा मौका दे रहा हूँ तुम लोगों को। हाँ पूछ लो। सर अंजलि कुछ पूछना चाहती है, हाँ अंजलि बोलो। हाँ अरे एक एक करके ना, अंजलि कुछ बोल रही है। अभी तो रास्ते पे कदम रखे हैं सर, अभी तो पूरा रास्ता भी बाकी है, तो परेशानियां जैसे जैसे आएगी क्वेश्चन वैसे वैसे बढ़ती जाएंगी। पर आंखें भी खुली रखनी है। हाँ रास्ते पे में आंखें खुली लग रही है कि कंकड़ दिख जाएं। हाँ जी बिल्कुल है। अजय जी आप कुछ कहना चाहते हैं? मैम जो सर क्लास जो अभी क्लास हो रहे हैं बस इसी का रियाज कर रहे हैं हम, और बाकी दूसरा भी कुछ नहीं कर रहे। नहीं सुनाई दिया मुझे, वापस बोलो। जो क्लासें चल रही हैं बस इसी की रियाज हम कर रहे हैं, दूसरा कुछ भी अभी नहीं कर रहे हैं। हाँ हाँ, तो आप तो शायद सर से सीख रहे हो ना, तो वो आपको बता देंगे कैसा कर रहे हो आप, क्या कर रहे हो, है ना? जी मैम मतलब हम किसी और के पास सीखने नहीं जा रहे हैं। ठीक, ये क्लास मोर देन इनफ है, काफी है। ठीक है। ओके जा सर। रहे ना, पक्का नहीं जा, कहीं दिख मत जाना फिर, ऐसे ये नहीं होना चाहिए दिख गए मुझे अजय जी कहीं पे। हाँ। चलिए ठीक है, यही रहना है फिर, यहीं पे आऊंगी मैं वापस देखने के लिए क्या अजय जी कहाँ हैं। ओके मैम। आज ही देखा मैंने वीडियो, इनका ही वीडियो था ना? हाँ इनका ही था। हाँ। वो पीछे बच्चा डांस भी कर रहा था जागो मोहन प्यारे पे। हाय भी बोला था उसने, हाय बोल देना मेरी तरफ से उसको। इधर ही है शायद। इधर ही है। चलिए ओके, तो आप लोगों को जो भी प्रॉब्लम है आप क्लास में आओ, अपने टीचर से पूछो, है ना? रेगुलरिटी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं, सिर्फ म्यूज़िक ही नहीं, कोई भी चीज़ अगर आप सीखना चाहते हो ना तो रेगुलर रहो, पढ़ाई भी रेगुलर करनी होती है। हेलो मैम। हाँ गुड्डू जी बोलिए। वीडियो मैं भी बना करके भेजा था, मैंने नहीं देखा। उस वीडियो पे कोई प्रतिक्रिया नहीं मिला मैम, इसलिए तो मैंने देखा ही नहीं ना, तो मैं प्रतिक्रिया कैसे बताऊं आपको? सर बताएंगे ना, सर देखेंगे, सर को बोलो ये। अरे हाँ हाँ हाँ, प्रतिक्रिया बिल्कुल मिलेगा। एक्चुअली क्या होता है यार, समय नहीं मिल पाता है, ऑफलाइन क्लासेस भी रहती है और कुछ काम भी रहते हैं, इस वजह से आप लोग ना भेजते रहो प्रतिक्रिया। का मतलब ये नहीं कि फिर आप अपनी प्रतिक्रिया देना बंद, है ना? आप क्रिया करते रहो, प्रतिक्रिया जरूर मिलेगी। हाँ वो जैसे पता है क्या होता है, सुनो मैं बता रही हूँ। जैसे मानो तुमने आज वीडियो भेजा, अब तुम कल वीडियो भेजो, परसों भेजो, अगर मैं 3 दिन बाद देख रही हूँ ना तो अपने आप वो, या तो मैं बता दूंगी कि भाई 3 दिन से तुम्हारा इम्प्रूवमेंट हो रहा था, तुम सही कर रहे हो, है ना? या अगर 3 दिन लगातार कोई गलती हो रही है, क्योंकि कभी कभार कुछ गलतियाँ अपने आप ही सही हो जाती हैं बिना बताई ही, अभ्यास से कुछ चीज़ें अपने आप सुधर जाती हैं। तो तब भी अगर वो चीज़ नहीं सुधर रही है फिर बता देंगे, है ना? ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन भेजो, रोज़ रोज़ अपना काम भेजो, जिसने जो भी किया है रोज़ भेजो, ठीक है? चलिए अब बज चुकी है 10 और अब हमें जाना चाहिए, तो अगली क्लास में मिलेंगे, जब कभी भी अगली क्लास होगी तब तक के लिए लोकेश जी आ गए। हेलो। नहीं लोकेश जी थोड़ी नाम है, मैं नाम ही नहीं पूछा आज क्लास में, क्या नाम है आपका? लोकेश ही नाम है मैम। लोकेश नाम है, ओके जी लोकेश, ठीक है। आखिर में आए हो आप तो, पूरी क्लास में हाँ, सुनी आपने तो। बाहर गए थे थोड़ा कुछ काम से, अभी आए खाना खा के। ठीक है ओके, चलिए कोई बात नहीं, इसका रिकॉर्डिंग सुन लेना आप। जी ठीक बिल्कुल। है चलिए ओके, थैंक यू सो मच, गुड नाइट, बाय बाय, अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए आप सीखते रहिए और सीखते रहिए।
थैंक यू, बाय। जय श्री राधे।